प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत वितरित किए जाने वाले स्मार्टफोनों में हेरा फेरी कर उन्हें अवैध रूप से बेचने वाले एक प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से कुल 32 स्मार्टफोन बरामद किए हैं और जिनकी अनुमानित बाजार की कीमत लगभग 5,52,000 रुपये आकी गई है। इस गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बताते चले आपको कि वर्णा जोन के द्वारा 25,000 रुपये का इस पर पुरस्कार भी घोषित किया गया था। पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश भी जारी है। कैंट पे 28/6 को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें जो एक योजना है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की योजना है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण, उसके अंतर्गत में कुछ मोबाइल जो है एक कंपनी को टेंडर मिला था जिसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करने थे बच्चों को, उसने नहीं किए और वो जो मोबाइल थे लगभग 42 की संख्या में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसने गमन करके अपना फ़ायदा उठाने के लिए उसको सस्ते दामों में अन्य जगहों पर बेच दिया था। इसकी तहरीर प्राप्त हुई थी। जिस कंपनी को टेंडर मिला था, मयंक कुमार उसके निदेशक हैं, तो उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें विशेष श्रीवास्तव करके जो व्यक्ति था उसका नाम प्रकाश में है। और फिर उसको जब हम लोगों ने गिरफ्तार किया है तो उसके पूछताछ से पता चला है कि उसने ऐसे मोबाइल जो 42 हैं उसको अन्य जगहों पे बेच दिए थे। उसमें से आज 32 मोबाइल रिकवर हुए, अन्य मोबाइल की हम लोग रिकवरी करा रहे हैं। सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी क्या आपराधिक इतिहास कुछ नहीं, अभी तक तो इसका कोई इतिहास नहीं मिला है, बट चूंकि ये इस बिज़नेस में है, ये सरकारी जो ठेका है, सरकारी जो टेंडर्स है उसमें रहता है, तो ये पता लगा जा रहा हो सकता है कहीं इसने अन्य किसी उसमें योजना में अगर कोई इस तरह का गमन किया होगा तो उसकी भी हम तलाश करेंगे। पता है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था, पैसों को लेकर के था? जी बिल्कुल सिंपल है, मोबाइल जो है सरकारी थे, उसको बांटना था, उसने नहीं बांटा है और इसने गमन पैसे मतलब अर्जित करने की नीयत से इसने सस्ते दामों में बेच दिया और इसको ऑनलाइन चढ़ा भी दिया कि बट गए हैं। जो जब उसकी जांच की गई तो पता चला ऐसे मोबाइल नहीं बटे हैं, तो ये मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उसके बाद इसकी गिरफ्तारी होकर रिकवरी हुई। कौन थे जिनको बांटना था? ये जो योजना के अंतर्गत आते हैं वो गरीब बच्चे होते हैं जिनको मोबाइल की या पढ़ाई लिखाई में ज़रूरत होती है, उस प्रकार के थे। शिक्षा विभाग से? हाँ बिल्कुल। अनुमानित कीमत कितनी होगी? इसकी एक मोबाइल की कीमत लगभग 13,000 रुपये, तो लगभग 5.5 लाख के आसपास की है। इनाम भी घोषित था? जब लगभग 1 महीने पहले इसका मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया था 25,000 का और इसको गिरफ्तार किया गया। जो इनाम की राशि है वो जो हमारी गिरफ्तारी वाली टीम है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया कितने लोग गिरफ्तार हैं और कितने लोग शामिल थे इस सिंडिकेट में? अभी तक एक ही का नाम प्रकाश में आया है, ये विशेष श्रीवास्तव है, इसी को गिरफ्तार किया गया। कहाँ के रहने वाले? ये लोकली यहीं के रहने वाले वाराणसी।